अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम हैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा में और आज हमारा डे है रियाजुल जन्ना का। तो हमें रियाजुल जन्ना जाना है। तो असर की नमाज़ के बाद से मैं होटल नहीं गई हूँ और मैं यहाँ बैठ गई हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद टाइम हो जाना है और फिर वहाँ से वापस आना। तो मैंने सोचा यहीं अपनी बाकी की इबादतें करूँ और कुरान शरीफ पढूँ और यहाँ दुआएँ माँगूँ। और फिर यहाँ मगरिब के बाद हमारा अपॉइंटमेंट था जो हमने नुसुक से लिया हुआ था। मगरिब के बाद से हम लोगों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। ये मैं बाहर आ गई हूँ, मगरिब का वक्त हो चुका है और नमाज़ पढ़ के फिर मैं बाहर निकली हूँ और ये हम लोग लगे हुए हैं लाइन में। अगर आप टाइम से ज़रा भी लेट हुए तो आपको वो एंट्री नहीं देंगे। टाइम पे बिल्कुल जाना है। एक तो ये बात का ख़्याल बहुत ज़्यादा रखें कि और एंट्री जो है इसका अपॉइंटमेंट साल में सिर्फ़ एक दफ़ा मिलता है। तो आप ये भी ना सोचें कि हम चलो अपॉइंटमेंट अगेन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो लाइन लगती हैं वो 2 तरह की लाइन लगती हैं। एक उन लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग अफ़राद हैं, व्हीलचेयर पे हैं, जिनसे चला नहीं जाता, जिनसे खड़ा नहीं हो जा सकता या चेयर्स पकड़ के जो खड़े हुए हैं, उनकी लाइन सेपरेट होती है। और जो दूसरी तरफ जो लाइन लगती है वो उन औरतों की जो एक्टिव होती हैं। एक्टिव औरतों की लाइन थोड़ी-सी लंबी होती है क्योंकि और लाइन्स भी यहाँ पर 2 तरह की लगती हैं। एक तो मस्जिद नबवी से बिल्कुल बाहर जो उनका बाउंड्री है उस तरफ लगती है। फिर हम एंटर हो जाते हैं अंदर की तरफ जहाँ एसी लगे हुए हैं, जो क्लोज़ है एरिया, वहाँ पर हम लोगों को जाके कुछ देर वेट करना पड़ता है। फिर ग्रुप की शक्ल में इन लोगों को अंदर भेजते हैं। लाइन में ऑलमोस्ट आपको घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा इतना लग जाता है यूजुअली। और फिर अंदर जाके आप इबादत करते हैं, वो टाइम सेपरेट है। तो आप इसके लिए अच्छा खासा टाइम रखें। इशा का वक्त हो जाता है तकरीबन। और मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स हैं। किसी को दूसरा सुबह का अपॉइंटमेंट मिलता है, किसी को शाम का मिलता है, किसी को रात का मिलता है। तो मुख्तलिफ़ होते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं रियाजुल जन्ना में। और रियाजुल जन्ना में देख लें आप, थोड़ा-सा डिफरेंट है। जो मैं पहले इनसाइड की वीडियो बना रही थी, वो थोड़ी-सी डिफरेंट थी। वहाँ के फ़ानूस, वहाँ की वॉल्स थोड़ी-सी डिफरेंट थी और यहाँ पर गोल्डन गोल्डन वॉल्स हैं। तो मैं पूरी फुल वीडियो तो नहीं बना रही क्योंकि लेडीज़ हैं या इबादत में मसरूफ़ हैं। रियाज़ुल जन्ना क्या है? रियाज़ुल जन्ना जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और मस्जिद नबवी, जो ओल्ड मस्जिद नबवी थी, जो कि साइज़ में भी छोटी थी, उस जगह के जाने का जो रास्ता है वो रियाज़ुल जन्ना है। इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है क्योंकि उस वक़्त उस ज़माने में मस्जिद भी छोटी थी और रास्ता भी छोटा-सा ही था। तो और यहाँ पर मर्दों और औरतों को डिवाइड किया गया है, तो इस वजह से ये और छोटा हो गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये रियाज़ुल जन्ना का ये हिस्सा है, ये जन्नत का एक टुकड़ा है। इसलिए लोगों को प्रेफ़रेंस होती है कि हम जब मस्जिद नबी जाएँ, तो वहाँ पर जाके रियाज़ुल जन्ना में ज़रूर इबादत करें, नफ़िलें पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह हमारी दुआएँ कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह मियाँ हम सबको तौफ़ीक दे। ये जो टेंट नज़र आ रहा है वाइट कलर का, ये पार्टीशन है, ये जेंट्स और लेडीज़ का। सेम इसी तरह जेंट्स की तरफ से भी क्यू लगती है और उनकी क्यू भी, जो डिसेबल अफ़राद होते हैं, जो व्हील चेयर में होते हैं या जो जिनसे खड़ा नहीं हो जाता बहुत देर तक, तो उनकी क्यू भी ऐसी छोटी होती है और बाकी लोगों की क्यू थोड़ी-सी लंबी होती है। और सेम प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और अपॉइंटमेंट मिस हो जाए तो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नेक्स्ट ईयर मिलता है। और यहाँ जाना भी आसान नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत रश होता है, इस वजह से इन्होंने ये सिस्टम रखा है कोविड के बाद। अल्लाह हम सबको हज की, उम्रे की और बहुत सारी इबादतों की तौफ़ीक दे। एक दफ़ा जाने से यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं भरता, दिल चाहता है 2-3 चक्कर लगाएँ यहाँ पर। और ये ऐसी जगह है जहाँ बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है दिल को भी और दिमाग को भी और जिस्म को भी बहुत सुकून मिलता है। और एक दफ़ा का काफ़ी नहीं है, वो सऊदीया गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम 2 या 3 दफ़ा ज़रूर करें इस नुस्ख़ को अवेल करने का, इस अपॉइंटमेंट को अवेल करने का। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे। और आप जाएँ जब भी तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।